Hello everyone. The next topic to study is hypoxemia. हाइपोक्सीमिया क्या होता है? जब ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट एज ग्रुप के लिए हाइपोक्सिया की जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। किसी के लिए 200 से कम हाइपोक्सीमिया है, किसी के लिए 100 से कम हाइपोक्सीमिया है। बट द रेड फ्लैग फॉर हाइपोक्सीमिया क्या है? अगर PaO2 लेवल लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसी भी एज ग्रुप में हो जाए तो वो एक रेड फ्लैग है, और अगर SO2 लेस देन 90% है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। ठीक है, तो मेन हमारा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉज क्या है हाइपोक्सीमिया के। तो सोर्सेज ऑफ हाइपोक्सीमिया ब्रॉडली 3 तरह में हम कैटेगराइज करते हैं। या तो पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा तब पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा, या VQ मिसमैच होगा, दैट इज़ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज अगर अच्छे से नहीं हो रहा तो एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन आएगी बट ब्लड में नहीं जाएगी, तो हाइपोक्सीमिया होगा। थर्ड इज़ DO2 बाई VO2 इम्बैलेंस। इसमें क्या है, ये क्या होता है, अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय टिश्यू, और ये है सिस्टमिक ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है। अगर सिस्टमिक ब्लड में ऑक्सीजन कम है या फिर ऑक्सीजन का अपटेक टिश्यू से ज़्यादा है, जैसे कि CA के पेशेंट्स में होता है कि हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है तो ऑक्सीजन अपटेक बढ़ जाता है, तो उसमें अगर इम्बैलेंस है तो हमारा हाइपोक्सीमिया हो सकता है। तो ब्रॉडली क्या होता है कि हम इस तीनों को कैटेगराइज कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एल्वियोलर आर्टीरियल PO2 एंड मिक्स्ड वीनस PO2। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर तो डिफरेंस इज नॉर्मल तो मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है। अगर डिफरेंस ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, एल्वियोलाई में ज़्यादा है और आर्टरी में कम है। ऐसा कब होगा? जब एल्वियोलाई तक तो पहुंच रही है बट आर्टरी में नहीं जा पा रही, वो होगा VQ मिसमैच की वजह से। थर्ड क्या है, इसमें अगर डिफ्यूज ऑक्सीजन और अपटेक बाय टिश्यू अगर ज़्यादा है तो ब्लड में जो हम सैंपल लेंगे उसमें कम आएगी आर्टीरियल ऑक्सीजन, तब भी ये एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो इसके थ्रू हम कॉज देखेंगे। दूसरा होता है मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन। मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन कौन सी होती है? जो कि हम पल्मोनरी आर्टरी से सैंपल लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर तो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर ये नॉर्मल है तो इन दोनों में से कोई कॉज हो सकता है, और डिक्रीज्ड है तो DO2 बाई VO2 इम्बैलेंस हो सकता है।